मैं हूं सुमिता, आप सबका स्वागत करती हूं ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास में। तो जैसे कि हमने अभी सिलाई क्लास में जो हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने बेसिक कोर्स हमारा ये चल रहा है, ठीक है। और बेसिक कोर्स में सबसे पहले दिन में हमने आपको सिखाया था कि मशीन चलाते कैसे हैं और उसमें मशीन में धागा कैसे डालना है, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये आप अच्छे से सीख गए हैं। उसके बाद जो हमने सीखा था वो है सिलाई की, सीधी सिलाई और गोल चौकोर अलग अलग के डिज़ाइन की सिलाई हमने कपड़े पे, रफ़ कपड़े पे सीखा था, ठीक है। उसके बाद जब आपकी सिलाई और मशीन पे हाथ जो है वो परफेक्ट हो गया, बैठ गया, ठीक से चलाना आप सीख गए हैं, तो इसके बाद जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सिंपल पिलो कवर कैसे सिलाई करना है, उसकी कटिंग कैसी है और स्टिचिंग कैसी है, ठीक है। अब पिलो कवर सिंपल के बाद जो हमारा उसके बाद लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको फ्रिल यानी कि प्लेट्स यानी कि झालर वाला पिलो कवर बनाना सिखाया था, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने में मदद मिल रही होगी, आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मास्क बनाना। मैं आपको बता दूं कि मास्क बनाना हम इसलिए पहले सीखेंगे क्योंकि जिस तरह से कपड़े, जूते, खाने ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से आज की जो ये बीमारी महामारी चल रही है उसमें अपने आप को सुरक्षा या सेफ रखने के लिए मास्क हम पहनते हैं, वो इतना ही ज़रूरी है। इसीलिए ताकि आप अगर ये सीख लें मास्क बनाना, तो इससे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए आप बना के उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मास्क कैसे बनाना है। तो आइए मास्क बनाना शुरू करते हैं। मास्क बनाने के लिए आपको एक कपड़ा लेना पड़ेगा जिसकी चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर हो, यानी कि ये एक चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप का हो, ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी होनी चाहिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ। 11 इंच और यहाँ से भी 11 इंच, ठीक है। ये आपको 11 इंच का कपड़ा लेना है। उसके बाद 11 इंच का कपड़ा लेने के बाद आपको सीधा वाला हिस्सा ऊपर रखना है और उल्टा वाला हिस्सा नीचे रखना है, ठीक है। फिर हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद बीच में पकड़ के यहाँ पे हमें एक और फोल्ड करना है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। चौकोर से हमने बना दिया ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे ये जो बंद वाला हिस्सा है वो इस साइड है और ये जो खुला वाला हिस्सा है ये इस साइड है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बीच में से हम सेंटर से यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से नापेंगे। कितना है आपको दिख रहा है यहाँ पे, 6 से थोड़ा कम, ठीक है। यानी कि 5 पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पे 5.6 के करीब, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बीच में एक सेंटर पे निशान लगा देना है। आपका जितना यहाँ पे था 5.6 उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्क करना है। ये 5.5 और ये एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी आपको इतना ही मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से हम लगा देंगे 5.5, ये रहा, ये देखिए ये रहा। यहाँ से इस जगह पे आपको मार्क करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके ट्रायंगल बनाया, फिर बीच में से हमने एक सेंटर पॉइंट रखा है, फिर यहाँ पे इसकी लंबाई जितनी थी उतनी ही हमने एक यहाँ पे रख के मार्क कर दिया इस जगह पे, और यहाँ पे इस साइड भी हमने मार्क कर लिया उतना ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को आपको जोड़ना है, ऐसे गोलाई देनी है, ऐसे करके आप गोलाई देंगे। इन तीनों पॉइंट को आपको जोड़ना है। अगर आपके यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है तो आप एक प्लेट की सहायता से आप इसको बिल्कुल गोलाई दे सकते हैं। अभी मैं आपको वो वाला मेथड भी दिखाती हूँ। देखिए, इसमें अगर आपकी ये लाइन ठीक से बराबर से नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, प्लेट की सहायता से यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे और इस पॉइंट को पहले जोड़ेंगे। इस तरह से हम
जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है, आपको ऐसे करके निशान लगा लेना है। ये देखिए, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंच पे निशान लगा लेंगे और इसी तरह से यहाँ से भी 1 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है। फिर इसको हमें सीधा जोड़ना है। ये हम सीधा जोड़ देंगे। तो क्या किया हमने, ये गोलाई बना ली, उसके बाद ये हमने सीधा जोड़ लिया। फिर हमें बीच में से यहाँ से नापना है। ठीक है, इसका बीच वाला हिस्सा निकालना है, यानी कि इधर। यहाँ से हमें आधा इंच पे एक मार्क लगाना है। इस जगह पे हमें एक मार्क लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे। आपको ऐसे गोलाई देते हुए इसको जोड़ना है। ये देखिए, आपको ये शेप दिख रहा होगा। अब यहाँ से आपको पूरी इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर यहाँ से इसको गोलाई देते हुए कट करेंगे, जो हमने यहाँ से यहाँ तक आधा इंच का रखा था। उसके बाद हम इस निशान पे कट करेंगे। आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं, आपको प्लेट की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। तो ये हमने कट कर दिया। देखिए, इस तरह से ये बन के ये शेप बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको खोलना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको, इसको खोल के, अगर यहाँ पे गोलाई थोड़ा टेढ़ा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पर सिलाई आ जाएगी। आप इतने ही यहाँ पे देख लीजिए, पे मशीन से आपको इस जगह पे इतना इतना छोड़ के आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल गोल। देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस तरह से पूरी सिलाई लगानी पड़ेगी। इतना आपको आधा इंच के करीब छोड़ना है और ऐसे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, आपको किस तरह से सिलना है, ये वाला सर्कल वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पकड़ के ऐसे सीधा रखना है पहले तो। फिर इसका फुट नीचे करके यहाँ पे एक पतली सिलाई दे देनी है। उसके बाद बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल चलाते जाइए। और बिल्कुल इस तरह से गोल करते हुए आपको सिलना है। तो ये सिलाई लग गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बीच में से पकड़ के, ठीक है, देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है, वी वाला हिस्सा है, इसको कॉर्नर पकड़ के आपको इस तरह से घुमाना है। उल्टा वाला हिस्सा ही रहेगा, याद रहे, सीधा नहीं रखना है। इसके बाद इन दोनों को जॉइंट करना है। इस कॉर्नर से ये कॉर्नर जॉइंट होना चाहिए और यहाँ पे ये कॉर्नर और ये दोनों कॉर्नर जॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये कपड़े को पकड़ के आप ऐसे करना है। अब यहाँ पे एक और सिलाई आएगी, इस जगह पे ये पूरा ऐसे घूम के, आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, बंद नहीं करना है मशीन को। ये पूरा इस जगह से आधा आधा इंच की सिलाई और आएगी, यहाँ से गोल करते हुए ये पूरा यहाँ पे आके बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे आधे इंच के दूरी पे यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके ये सिलाई रहेगी, यहाँ से यहाँ पे आके स्टॉप करना है। ये वाला जो दोनों साइड है यहाँ पे और ये, इस पे सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। और ऐसे करके इसके बाद यहाँ पे गोल, फिर इसके बाद आपको इसको उठा के
ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप कट कर दीजिए। उसके बाद ये जो आपको एक कॉर्नर जैसा दिख रहा है इसको हम कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सिलाई हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ओपन वाला साइड है यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे, पलटेंगे। तो इस तरह से पलट के इसको सीधा कर देना है। इसके कॉर्नर को अच्छे से पकड़ के इसको हम सीधा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया ओपन साइड और ये वाला यहाँ पे हो गया ओपन साइड। अब इसके बाद इस पर ये जो आपको ऊंचा सा दिख रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस पर प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो है ये अच्छे से ये सेट हो जाए, ठीक है। ये जो लाइन है ये पूरी सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेस करके फिर बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है दोनों साइड से, अंदर भी और ऊपर भी, ठीक है, जिससे कि ये अच्छे से ये बैठ गया है कपड़ा और इसका शेप भी अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है यहाँ पे उसमें हम क्या करेंगे, ये जो ओपन वाला साइड है दोनों तरफ यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमने मास्क बनाया है ये मीडियम साइज़ का मास्क है। तो इस पर आप देखिए यहाँ पे इस तरह की मार्केट में इलास्टिक मिलती है, पतली वाली भी आती है और मोटी वाली भी आती है। तो आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो मीडियम साइज़ के मास्क के लिए हमें ये धागा लेना पड़ेगा 7 इंच। तो 7 इंच हम कैसे नापेंगे, यहाँ पे 1 पे रख के ये रहा। तो यहाँ पे हम कैंची से कट करेंगे। इसी तरह से आपको दोनों साइड के लिए 2 स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये जो अंदर कॉर्नर वाला है हिस्सा है इस पे हम ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, देख लीजिए ऐसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक इलास्टिक का एंड हमें यहाँ डालना है और दूसरा वाला हिस्सा हमें यहाँ रख के यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको ऐसे पहले अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे और यहाँ डाल के अंदर डाल के इलास्टिक को फिर हमें इसे सिलाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अच्छे से आपको देखिए किस तरह से सिलाई लगानी है। हमने इस कपड़े को फोल्ड कर दिया और अंदर पे यहाँ पे इलास्टिक को डाल दिया है। उसके बाद सीधी सीधी सिलाई, देखिए कितने आसानी से ये इसके अंदर ही स्टिच हो गया है। धागे को आप काट दीजिए, ठीक है। इसी तरह से हमें ये वाला हिस्सा भी लगाना है। तो इस तरह से मास्क बन के रेडी हो गया है। इसमें हमने दोनों साइड पे ही अटैच कर लिया है, ठीक है। हमने प्रेस भी कर लिया अच्छे से। और अब आप अपने पसंद से अपने सूट के मैचिंग का या कोई भी कपड़े के मैचिंग का आप भी घर पे बना के इसको ट्राई करिए। उसके बाद आप अपने मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।